वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्वानों, आज हम पढ़ेंगे निगमन विधि। इससे पहले हमने आगमन विधि का अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से आगमन विधि समझ में आ गई होगी। मित्रों, निगमन विधि आगमन विधि की उल्टी है। अगर आपको आगमन विधि समझ में आ गई है तो उसका विपरीत लक्षण या गुण निगमन विधि में है, यानी उसका उल्टा चलेंगे। यहाँ पे जिस प्रकार हम आगमन विधि में जा रहे हैं उसका ठीक विपरीत क्या होगा, निगमन विधि। चलिए शुरू करते हैं। निगमन विधि या फिर डिडक्टिव मेथड। दोस्तों, आगमन विधि की विपरीत विधि होती है जिसमें अध्यापक द्वारा छात्रों को प्रारंभ में ही एक सिद्धांत या नियम या सूत्र का ज्ञान करा दिया जाता है तथा छात्र उसी का उपयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करते हैं। यानी निगमन विधि आगमन विधि का ठीक विपरीत है और इसमें अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष कक्षा में जाते ही पहले ही उनके समक्ष एक नियम को प्रस्तुत करता है, उनको एक नियम बताता है, फिर बालक उस नियम पर आधारित उस नियम का प्रयोग करते हुए उदाहरण को हल करता है। अध्यापक उस नियम का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों के समक्ष एक उदाहरण को हल कराता है और फिर बाकी उदाहरण विद्यार्थी स्वयं करते हैं। अब हम निगमन विधि के शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसका शिक्षण सूत्र क्या है? नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, प्रमाण से प्रत्यक्ष और अज्ञात से ज्ञात। जी हाँ, हमने आगमन विधि में जो शिक्षण सूत्र पढ़े थे उसका ठीक विपरीत क्या है, निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। तो आपको आगमन विधि के शिक्षण सूत्र याद रखने हैं, उसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, आपका निगमन विधि का हो जाएगा। अब नेक्स्ट, निगमन विधि के सोपान। कौन कौन से सोपान होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला सोपान है सिद्धांत नियम या सूत्र का ज्ञान कराना, फिर आंकड़ों के आधार पर परीक्षण करना, फिर तीसरा है सिद्धांत या सूत्र का प्रयोग करना और अंतिम है विभिन्न उदाहरणों द्वारा सत्यापन करना। यानी निगमन विधि से अध्यापन कराते वक्त अध्यापक किन सोपान का प्रयोग करेगा, यह आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला सोपान क्या कह रहा है कि सिद्धांत नियम या सूत्र का ज्ञान कराना। यानी एक अध्यापक को अगर कक्षा में बालकों को पढ़ाना है और निगमन विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापन कराना है तो अध्यापक सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष सिद्धांत नियम या सूत्र का ज्ञान करेगा, फिर क्या करेगा, आंकड़ों के आधार पर उसका परीक्षण करेगा। उस नियम का क्या करेगा, आंकड़ों के आधार पर टेस्ट करेगा और अंत में क्या करेगा, सिद्धांत या सूत्र का प्रयोग करेगा, फिर विभिन्न उदाहरणों द्वारा सत्यापन करेगा। नेक्स्ट, निगमन विधि के गुण। यानी निगमन विधि के क्या क्या गुण हैं। जिस प्रकार हमने आगमन विधि के गुण पढ़े, आगमन विधि के दोष पढ़े, ठीक उसी प्रकार निगमन विधि के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, चलिए पढ़ते हैं। दोस्तों, निगमन विधि कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करती है, स्मरण शक्ति का विकास करती है, व्यवहारिक विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्रों को कम परिश्रम करना पड़ता है। इस विधि से गणित शिक्षण सरल हो जाता है। अधिकांश पाठ्यपुस्तकें इसी विधि पर आधारित होती हैं। यानी निगमन विधि के जो गुण हैं वो आगमन विधि के गुणों के ठीक विपरीत हैं। आगमन विधि में अधिक समय लगता है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन निगमन विधि में कम समय में अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और परिश्रम भी बहुत कम करना पड़ता है। आगमन विधि से आपकी जो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन निगमन विधि से आपका स्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये निगमन विधि आपकी स्मरण शक्ति की विकास करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको उन नियमों को, सिद्धांतों को, सूत्रों को याद करना पड़ता है। लेकिन आगमन विधि में आप क्या करते हैं, खुद नियम बनाते हैं, इसलिए उनको रटने की जरूरत नहीं होती है। इस विधि में गणित शिक्षण सरल हो जाता है।
यानी एक नियम दिया, उस नियम का प्रयोग करते हुए बालक बहुत सारे एग्जाम्पल हल कर सकता है। लेकिन आगमन विधि में आपको मेहनत करना पड़ता है, स्वयं को नियम बनाना पड़ता है। और अधिकांश पाठ्य पुस्तकें निगमन विधि पर आधारित होते हैं। हमने अभी इससे पहले पढ़ा था कि आगमन विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के दोष की। विद्यार्थियों, निगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला दोष क्या है इसका? यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, कक्षा कक्ष के वातावरण को नीरस बना देती है, मानसिक शक्तियों का विकास नहीं करती। जी हाँ, आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन निगमन विधि क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि बालकों को समझने की क्षमता विकास करती है। बालकों को आगमन विधि में रटने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन निगमन विधि में बालकों को रटने की आवश्यकता होती है। नियमों को, सूत्रों को रटना पड़ता है, बार बार उनका रटन प्रतीक के द्वारा याद करना पड़ता है। और निगमन विधि में जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी होता है, क्योंकि जब आप रटेंगे तो आपका ज्ञान अस्थायी होगा, लेकिन जब उसी ज्ञान को जब आप आगमन विधि के द्वारा समझोगे तो आपका ज्ञान क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। कक्षा कक्ष के वातावरण को नीरस बना देती है, यानी यहाँ पर बालक सक्रिय नहीं रहता है, इस कारण वह बालक कक्षा कक्ष का वातावरण क्या होता है? नीरस हो जाता है, बोरिंग लगता है। मानसिक शक्तियों का विकास नहीं करती। आगमन विधि में बालक स्वयं उदाहरणों का प्रयोग करते हुए स्वयं नियम का निर्माण करता है, स्वयं सिद्धांत का निर्माण करता है, तो इसलिए वहां पे उसका क्या होता है? मानसिक शक्तियों का विकास होता है। लेकिन निगमन विधि में तो बस नियमों को रटना होता है, तो यहाँ पर कोई मानसिक शक्ति का कोई विकास नहीं होता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में विश्लेषण विधि का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार आपका प्रेम हमें बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया।